यस, वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से एमसीक्यूज। आई होप आप क्विज कर चुके हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म में आपको क्विज मिल जाएगा। आई होप आप कर चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। Yes, first question is the maximum value of z is equal to 4x plus 3y if the feasible reason for an LPP is shown in the figure is. Yes, ये फिगर है बेटा, ये फिगर फिजिबल रीजन शो कर रही है एक LPP का। LPP जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है बेटा z is equal to 4x plus 3y। तो आपसे ये पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आपको याद है, अगर हम एलपीपी में सॉल्यूशन कैसे करते हैं, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करते हैं, उसके कॉर्नर पॉइंट्स, ये वर्टिसेस सभी पढ़ते हैं, इन पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू देखते हैं और उन वैल्यूज में से जो मैक्सिमम होती है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम होती है दैट इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, तो दैट मीन्स हमें ये वर्टिसेस पढ़ने हैं। दिस इज जस्ट ओरिजिन, दिस इज 25 0, दिस इज 16 16, दिस इज 0 24। आपको दिख रहे हैं बेटा ये दो पॉइंट्स भी दे रखे हैं, ये दो पॉइंट्स भी, बट यू शुड बी क्लियर कि ये फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे बाय मिस्टेक इन पर भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, बट आपको कंसेप्ट क्लियर है। आप फिजिबल रीजन फाइंड आउट करते हैं, फिजिबल रीजन बाउंडेड है, उसके जो वर्टिसेस हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उन पर सिर्फ वैल्यू आपको चेक करनी होती है, ना तो आप ये पॉइंट लेंगे ना आप ये पॉइंट लेंगे। राइट, तो हमें इन थ्री, इनफैक्ट जीरो पे तो जीरो ही रहेगा ओरिजिन पे, तो ये 3 पॉइंट्स पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है z की। z दे रखा है बेटा हमें 4x प्लस 3y। ओके, हमें z की फर्स्ट वैल्यू निकालनी है एट द पॉइंट 25 0, दैट इज a भी लिख सकते थे, एंड दैट इज 100। ओके, x को 25 से, y को 0 से रिप्लेस किया। z at the point b 16 16, that will be 16 7s are, that is 112, and z at 0 24, that will be 72। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बेटा, so 112 is maximum। yes, that means c is the answer। ओके, C is the answer। चलिए नेक्स्ट। आई नो बेटा एलपीपी वैसे ही आपको बहुत सिंपल टॉपिक लगता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज शोन इन द फिगर दिस। आपको दिख रहा है बेटे अनबाउंडेड रीजन है आपके। अनबाउंडेड रीजन में क्या होता है, हम इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन द मिनिमम वैल्यू जो हमारी आती है कॉर्नर पॉइंट्स में। अब आप उस पे वैल्यूज जब आप देखें बेटा, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं कुछ 0 10 1 5 4 2 12 0। अगर ये फिजिबल रीजन और ये रीजन, इसकी इधर की तरफ एक तरीके से शेडिंग जा रही है, अगर ये शेडिंग आपको देखिए निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स दे आर शोइंग की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। नो डाउट, आपको रिकॉल कराऊं तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये आपका कॉमन पॉइंट है, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूअस लाइन दे रखी है। अगर ये लाइन हमारी यहाँ पर ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करती तो डॉटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक है बेटा ये, लेकिन हमें वैल्यू दे रखी है तो एजम्पशन है कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। और उस टाइम में इनइक्वालिटी देखिए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x प्लस 2y है। ठीक है, और ये खुद 3x प्लस 2y है, दैट मीन्स दिस वाज मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ दीज वर्टिसेस। तो यहाँ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये समझाने का पर्पस है। आपकी जब ये इनइक्वालिटी में यहाँ 13 ऑब्जर्व हो रहा है, ये z ऑब्जर्व हो रहा है, मैं आपको रिकॉल करवाऊं, आप ZA कैलकुलेट करते हैं, ZB, ZC, ZD। ठीक है, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू आई तो Z एक्सप्रेशन आपका 3x प्लस 2y है, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन दैट मिनिमम वैल्यू आप लेते हैं। वो मिनिमम यहाँ पर 13 दिखाई हुई है बेटा,
13 दिखाई हुई है। आपको जब स्ट्रिक्टली लेनी है ये लाइन आपको डॉटेड बनानी है, ठीक है, डॉटेड बनानी है। इधर की साइड शेड है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मिनिमम कैलकुलेट हो रहा है तो एक्चुअली ये डॉटेड होनी चाहिए थी, ठीक है। ये पॉइंट मैं क्लियर कर रही हूँ, बट आपको ए बी सी डी पे निकालने की जरूरत नहीं है, वो यहां से आपको 13 रीड आउट हो रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं है, मिनिमम वैल्यू 13 है, दैट मीन्स ए इज द आंसर। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भी एबीसीडी पर वैल्यू निकाल के टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। आपकी नॉलेज बताती है दिस इज जेड लेस देन मिनिमम वैल्यू। ओके, चलिए। The corner points of the feasible region determined by the system of linear constraints are 0, 10, 5, 5, 15, 15, 0, 20. Okay, ये 4 corner points हैं. Let z is equal to px plus qy where p and q are greater than 0. Condition on p and q so that minimum of z occurs at 15, 15 and 0, 20. ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बेटा। अब p एंड q में कंडीशन पूछिए कब, जब z की मिनिमम वैल्यू इन दोनों पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। इन दोनों पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है बट मिनिमम वैल्यू तो सिंगल ही होगी ना बेटा, सेम ही होगी। दैट मीन्स z एट 15, 15 दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू z एट 0, 20। हमें अभी अब फिगर से कोई मतलब नहीं है, हमारे को सिंपल लॉजिक जो समझ में आ रहा है, मिनिमम वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर सेम है, बस इसी को कंसीडर करना है बेटा। 15 15 पर है और z है हमारा px प्लस qy, दैट मीन्स दिस विल बी 15p प्लस 15q एंड राइट साइड विल बी p इंटू 0, 0 प्लस 20q। हमें P और Q में रिलेशन ही कैलकुलेट करना है और आपको दिख रहा है बेटे P इक्वल टू Q, P इक्वल टू 2Q, Q इक्वल टू 2P, Q इक्वल टू 3P। तो वन साइड P का रखा है, वन साइड Q, हम सीधा शिफ्ट कर देते हैं इसको Q को, 20Q माइनस 15Q, दैट मीन्स 15P इज इक्वल टू 5Q। 20Q माइनस 15Q इज 5Q, दैट मीन्स 3P इज इक्वल टू Q। 3P is equal to, okay, that means D is the answer, right? D is the answer. 3P is equal to Q. चलिए next. Yes, the feasible solution for a LPP is shown in the given figure. This is the figure. आपको दिख रहा है यहाँ भी अनबाउंडेड रीजन है बेटा। Minimum of z is equal to 4x plus 3y occurs at the point. Yes, minimum किस पॉइंट पर अकर करेगा ये आपको कहा है, जैसे ये 0, 8, 2, 5, 4, 3, 9, 0, ये 4 वर्टिसेस आ रहे हैं बेटा। इनमें से आपको पूछा है मिनिमम किस पर एग्जिस्ट करेगा, तो हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। z एट पॉइंट के नेम दे रखे हैं, चलिए हम ए से स्टार्ट कर देते हैं। z एट ए, z हमारा 4x प्लस 3y है, a के कोऑर्डिनेट्स 9, 0 हैं, ओके 9, 0, a के कोऑर्डिनेट्स 9, 0, दैट मीन्स 36। z एट b दैट मीन्स 4, 3, 4, 3 पर आप फाइंड आउट करेंगे 16 प्लस 9, 25। z एट c दैट मीन्स एट 2, 5, 2, 5 आप फाइंड आउट करेंगे 2 प्लस 8 प्लस 15, 23। z एट t फाइंड आउट करेंगे 08, 08 दैट मीन्स 24। अब इनमें से मिनिमम वैल्यू कही थी बेटा, मिनिमम ये है, नो डाउट। देखिए अनबाउंडेड रीजन है, आपको चेक करना होता है इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करके फिजिबल रीजन और उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, बट यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक पॉइंट कहा है, तो वी आर एज्यूमिंग कि यस मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली इनमें से ही मिनिमम होगी बेटा, वो चेक करने नहीं बैठेंगे अब यहाँ पर, ओके हम इनमें से ही मिनिमम होगी एंड दैट इज 23। तो ये सी पॉइंट पर है बेटा और सी पॉइंट आपका 2, 5, दैट मीन्स B is the answer. ओके, अब यहां देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी,
तो हमेशा क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए बेटा, वहां क्या क्या गिवन है, क्या चाहिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहां भी हमने मिनिमम कैलकुलेट किया, यहाँ भी मिनिमम, वहां भी अनबाउंडेड था अभी जो क्वेश्चन किया हमने इससे पहले, और यहाँ भी अनबाउंडेड है, बट वहां हमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी क्योंकि इनइक्वालिटी से ही आ रहा था, वहां इनइक्वालिटी रहती, मतलब नेक्स्ट स्टेप था। यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्टेप नहीं है, बट हमें श्योर है कि मिनिमम एग्जिस्ट करेगा जब उन्होंने 4 पॉइंट में से हमसे पूछा है, तो नेचुरली मिनिमम पर ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a LPP the linear function which has to be maximized or minimized is called a linear dash function. yes, knowledge based question बेटा, कॉन्वेक्स होता है, कंस्ट्रेंट्स होता है, लीनियर होता है या ऑब्जेक्टिव। दिस इज सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एंड आई एम श्योर आपको देखते ही याद आ गया है, दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्टिव। z is equal to ये जो हम लिखते जा रहे हैं सारे 4x plus 3y, this type of function, these are objective functions, that means D is the answer. चलिए next, the common reason determined by all linear constraints of a LPP is called dash reason. yes, कैसा, क्या रीजन कहलाता है, क्या नेम होता है बेटा कॉमन रीजन का? कॉन्वेक्स, फिजिबल, लीनियर, ऑब्जेक्टिव। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, फिजिबल रीजन के लिए। ओके, जितने अच्छे से आपने स्टार्टिंग से इसकी थ्योरी समझी हुई है उतनी जल्दी आपको ये क्विक रिकॉल हो। फिजिबल रीजन, यस। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, इफ द फिजिबल रीजन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाउंडेड then the objective function z is equal to ax plus by has both a maximum and a minimum value on। वेरी मच ट्रू बेटा, वेरी मच ट्रू। अगर बाउंडेड रीजन है तो वो मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू रखता है। अभी आपको क्वेश्चन जो सबसे पहला रिकॉल कराया उसमें बात भी की हमने, तो ट्रू है, ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। यस, नेक्स्ट इज the minimum value of the objective function z is equal to ax plus by in a linear programming problem always occurs at only one corner point of the feasible reason। yes, क्या ये जरूरी है बेटा एक ही कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा? नो, हमने ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स कर रखी हैं जिन पर दो कॉर्नर पॉइंट्स पर सेम वैल्यू है। अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, अभी p इक्वल टू क्यू वाला वो जो क्वेश्चन हमने किया थर्ड वन, उसमें हमने यही डिस्कस किया कि दो पॉइंट पर सेम मिनिमम वैल्यू आ रही है तो दो पॉइंट पे भी एग्जिस्ट कर सकती है। और हमने किया हुआ अगर दो पॉइंट पे सेम वैल्यू आती है तो लाइन यानी दैट लाइन सेगमेंट इनफैक्ट क्योंकि कॉन्वेक्स रीजन पे एग्जिस्ट करेगा, उस पर जितने भी पॉइंट्स है सब पर आपकी सेम वैल्यू आई। ओके, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल कॉर्नर पॉइंट पे आएगी, तो दिस इज फॉल्स। ओके, आपको जितने अच्छे से बेसिक थ्योरी समझी हुई है बेटे उतने अच्छे से आंसर दे पाएंगे। यस, अगेन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 5x plus 7y if the feasible reason for an LPP is shown in the figure। yes, in this figure maximum value of z is, maximum value पूछी है बेटा। yes, feasible reason के क्लियर कट वर्टिसेस दिख रहे हैं बेटा 7 0 3 4 0 2। इसको हम स्किप ही कर देते जनरली क्योंकि इस पे जीरो ही आती है। मैक्सिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, सिंपली वैल्यू कैलकुलेट कर ले। z इज नथिंग बट 5x plus 7y। z हमें पहले कैलकुलेट करना है बेटा a पर, दैट इज 7 0, तो दिस विल बी 35। z एट b दैट इज 3 4, 3 4 पर हो गया ये बेटा 15 plus 28 दैट मीन्स 43। After that z at c 0 2 that means 14 और हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू 43 c, c is the ओके, सिंपल टू गेट। आपको दिख रहा है कितने सिंपल क्वेश्चन है बेटा सभी। यस, टॉपिक ही ये सिंपल है इनफैक्ट, राइट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z is equal to 11x plus 7y if the feasible reason for an LPP is shown in the figure। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू पूछी है। यस, बाउंडेड रीजन है बेटा बट वर्टिसेस नहीं दिए, वर्टिसेस नहीं दिए बट आपकी इक्वालिटीज दे रखी हैं जिनसे ये फिजिबल रीजन आया है। x plus y is equal to 5 एंड यस थोड़ा सा यहाँ मिसिंग है, x plus 3y is equal to 9।
ठीक है, ये दोनों इनइक्वालिटी है, तो इजिली आई थिंक ये पॉइंट निकल सकते हैं बेटा। आप देखो तो ये वाला पॉइंट, मैं इनको अगर नेम दे दूं ए, ये आपकी ये जो इनइक्वालिटी है, मैं क्लियर कट लिख देती हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 जहां y एक्सिस पर कट कर रही है दैट इज ए, और y एक्सिस पर कट कर रही है दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 है। अगर इस इक्वालिटी में x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 में मैं पुट कर देती हूँ x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3, राइट। यही हुआ। क्विकली आप निकाल सकते हो, बिल्कुल मेंटली ये कैलकुलेशन हो सकती है, ये तो आपको शो करने के लिए यहाँ दिखा रही हूँ बेटा। दैट मीन्स a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा, 0 3, राइट। इसको मैं आप कह देती हूँ b, तो ये b क्या है बेटा, ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, और आपकी सिंपल सी इक्वेशन है बेटा, मैं एक से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दूं, एलिमिनेशन कर दूं, दैट मीन्स इजिली हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। दिस गिव्स 2y इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2, राइट। y इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 माइनस y, मतलब 5 माइनस 2, दैट मीन्स 3। तो पॉइंट क्या आ गया b बेटा, x coordinate is 3, y coordinate is 2, so this point is 3 2। ओके, क्विकली मेंटल हो सकती है, ये तो आपको दिखाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ। यस, इसको मैं c दूं तो ये c पॉइंट क्या है बेटा, इस लाइन का y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का सीधा इसके दो इंटरसेप्ट तो बेटा सीधे ही पता चल जाते हैं। आई होप आपको भी ध्यान रहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दोनों कोऑर्डिनेट 1 1 है x और y के, तो सिंपली 0 5 और 5 0 पॉइंट पर ही इंटरसेप्ट करती है, राइट। तो ये 0 5 पॉइंट है, आई डोंट थिंक कि कैलकुलेट करने की जरूरत है। c इज 0 5, आप सब पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। z एट a दैट मीन्स 0 3 इज 21, z एट b दैट मीन्स 3 2, 33 प्लस 14, this is 47, z at c is 05, that means 35। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बेटे, 21, yes, b is the answer। ओके, सिंपल टू गेट। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट था, वर्टिसेस नहीं दिए थे बट लाइन की इक्वालिटीज दे रखी थी, हम इजिली वर्टिसेस फाइंड आउट कर पाए। आई होप आपको ये भी डिफिकल्ट नहीं लगा बेटा, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। जिन्होंने क्विज अटेम्प्ट ना किया हो कर लीजिए। ओके, थैंक्स एवरीवन। कुछ और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक्स एवरीवन।